तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल सम्राट अकेडमी में। तो दोस्तों मेरा नाम है आकाश और आपका भाई इस वीडियो में आप लोगों को बताएगा प्रश्नावली 2.3 के सभी क्वेश्चन। एक ही वीडियो में पूरा अध्याय समाप्त कर दूंगा, एक भी क्वेश्चन बचेगा नहीं और एक भी ऐसा क्वेश्चन है जो आपको समझ में ना आए, सारे क्वेश्चन समझ में आएंगे। एक एक क्वेश्चन में डिस्कस करने वाला हूँ स्टूडेंट, और प्रश्नावली 2.3 पूर्ण रूप से कंप्लीट हो जाएगा। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए तब, और इसलिए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए कि जैसे मैं अभी वीडियो बना रहा हूं तो उसको नोटिफिकेशन पहुंचेगा तुरंत आपके पास और आप अच्छे से पढ़ाई कर पाएँ। ठीक है, चलिए पहला प्रश्न पढ़ते हैं और सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। पहला प्रश्न स्टूडेंट ये दिया है, ध्यान से पढ़ेंगे कि विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके, पहले ही मैं बता चुका हूँ आप लोगों को कि विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है। विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके निम्न में पी एक्स को जी एक्स से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल ज्ञात कीजिए। विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करना है और कह रहा है कि पी एक्स को, जो पी एक्स को है क्यू एक्स से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल ज्ञात करना है। और पहले में दिया है पहला, दूसरा, तीसरा, पहले में 3 क्वेश्चन दिए हैं और तीनों क्वेश्चन को करना है कि पी एक्स को जी एक्स में आप लोगों को क्या करना है, भाग देना है और भागफल ज्ञात करना है और शेषफल ज्ञात करना है। आइए इसे सॉल्व करते हैं। तो चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहले हम लोग पहले का पहला करते हैं सॉल्यूशन, पहले का पहला हल करते हैं। अब बहुत ही सिंपल होगा इस तरह करने में। तो देखिए कैसे होता है। पहले का पहले आपको दे रखा है, पहले क्वेश्चन उतारेंगे। दे रखा है पी एक्स बराबर एक्स क्यू माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x और माइनस 3। इधर जी एक्स दिया है कितना, जी एक्स दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस 2 दे रखा है। ठीक है, हमें करना क्या है यहाँ पे कि एक्स क्यू माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3, इसमें भाग देना है किसका, एक्स स्क्वायर माइनस 2 का भाग देना है। तो कितना सिंपल होता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या है एक्स स्क्वायर और यहाँ पे क्या है एक्स क्यू। ये बताइए कि एक्स स्क्वायर में मैं क्या गुणा करूँ कि एक्स क्यू हो जाए। तो जाहिर सी बात है कि कितना गुणा करना पड़ेगा, एक्स का गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर में जब हम एक्स को गुणा करेंगे तभी तो आपका एक्स क्यू आएगा। एक्स क्यू आ गया। ठीक है, अब देखिए -2x, इस -2x का गुणा अगर मैं एक्स में करूँ, -2 है या ना, सिर्फ -2, इस -2 का गुणा इसमें एक्स में करूँगा तो क्या आ जाएगा -2x। ठीक है, तो -2x क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे -2x, क्योंकि इसके सामने ये भी x है ये भी x है तो इसके सामने लिखेंगे। ठीक है, ये ध्यान देने योग्य बातें हैं। ठीक है, ये चीज़ क्लियर होना चाहिए आपको। अब इसे हल करते हैं, चिन्ह चेंज हो जाता है, यह प्लस है तो माइनस में हो जाएगा, या माइनस है तो किस में हो जाएगा, प्लस में। तो देखिए -x प्लस एक्स की और -x की गलत एकदम कैंसिल हो जाएगा, साफ सुथरा। बच जाएगा आपका यहाँ पे -3x स्क्वायर और प्लस 5x और प्लस 2x प्लस 7x और -3। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ तक क्लियर। चलिए अब यहाँ पे देखिए आपको -3x स्क्वायर लाना है। अब यहाँ पे आपको प्लस एक्स स्क्वायर दिया है, तो अगर इसमें -3 का गुणा कर दूँ तो हो जाएगा कि नहीं, क्योंकि -3 का गुणा अगर मैं एक्स स्क्वायर में कर देता हूँ तो आ जाएगा आपका -3x स्क्वायर। ठीक है, और -2 को गुणा अगर -3 में कर दूँ तो आ जाएगा क्या, +6। तो +6 को मैं यहाँ लिखूँगा। ठीक है, क्योंकि -3 है, ये 6 है तो 6 को यहाँ लिखूँगा। ठीक है, अब देखिए यह माइनस है तो प्लस, या प्लस है तो माइनस, -3x स्क्वायर और +3x स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल। बचेगा आपका सिर्फ 7x और -3 और -6 -9। ठीक है, तो कितना सिंपल है, आप लोगों का हल हो गया। भागफल देखिए, भागफल पूछा था ना, तो भागफल कितना आ जाएगा, इसे भागफल बोलते हैं, तो हो जाएगा x -3। और शेषफल पूछा था ना, तो शेषफल कितना बच गया आप लोगों का, शेषफल बच गया 7x -9। बात खत्म, यही ज्ञात करना है। ठीक है, तो 3 क्वेश्चन दिया, तीनों क्वेश्चन में पी एक्स में जी एक्स का भाग देंगे और भागफल और शेषफल ज्ञात कर देंगे। तो कितना क्वेश्चन मतलब इजी था, पहले का पहले आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम देखेंगे कि आप पहले का दूसरा देखने वाले हैं। पहले का दूसरा दे रखा है पी एक्स बराबर x पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x। ठीक है,
और प्लस 5, ठीक है, कामा जी एक्स दे रखा है आपको एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स, ये आपका जी एक्स दे रखा है। सिंपल हमको करना है कि एक्स पे पावर 4 माइनस 3 एक्स स्क्वायर प्लस 4 एक्स प्लस 5। अब इसमें भाग देना है आपको किसका, एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स का क्या देना है, भाग देना है, ठीक है। अब देखिए ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा, इसे थोड़ा सजातीय पद में लिखना पड़ेगा, ठीक है। माइनस एक्स को आगे करना पड़ेगा और प्लस ए को यहाँ पे पीछे करना पड़ेगा, क्योंकि सजातीय में रूप में इसको लिखेंगे। तो करना ये पड़ेगा स्टूडेंट कि सेम पैटर्न यही रहेगा कि एक्स पे पावर 4 माइनस 3 एक्स स्क्वायर प्लस 4 एक्स प्लस 5। देखिए ये आपका सजातीय रूप में नहीं है कि 4 पावर आ गया, फिर 2 आ गया, फिर 1 पावर आ गया, फिर 0 पावर आ गया, ठीक है। इसी प्रकार इसको भी सेट करते हैं कि 2 पावर आ गया, इसके बाद एक्स पे पावर 1 छिपा होता है, फिर तब जाके 1 पे 0 पावर, इस तरह, ठीक है। तो इसी चीज़ को मैंने मॉडिफाई कर दिया है, मतलब ठीक है, मतलब इस सजातीय रूप में लिख दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। अब भाग देंगे तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे एक्स पे पावर 4 लाना है। तो यह इस बात है कि एक्स स्क्वायर में एक्स स्क्वायर को गुणा करेंगे तभी एक्स पे पावर 4 होगा। तो एक्स स्क्वायर को गुणा एक्स स्क्वायर में कर देंगे तो हो जाएगा एक्स पे पावर 4, और माइनस एक्स को गुणा इस प्लस एक्स स्क्वायर में करेंगे तो हो जाएगा आपका माइनस एक्स क्यू। माइनस एक्स क्यू आप देखिए कहीं दिखाई दे रहा है, कहीं नहीं, तो यहीं लिख देंगे इसको, माइनस एक्स क्यू लिख देंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद प्लस 1 का गुणा एक्स स्क्वायर में होगा तो यह हो जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। यह प्लस है तो माइनस, या माइनस है तो प्लस, यह प्लस है तो माइनस। एक्स पे पावर 4 और माइनस एक्स पे पावर 4, ये तो क्या हो जाएगा, कैंसिल, ठीक है। और प्लस एक्स क्यू कहीं है नहीं तो इसको प्लस एक्स क्यू उतार देंगे। माइनस 3 एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस माइनस जुड़ जाता है, तो माइनस 3 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा माइनस 4 एक्स स्क्वायर, और इधर बच गया आपका प्लस 4 एक्स और प्लस 5 बच गया। कोई दिक्कत नहीं है, इसमें सिंपल है। अब देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर में क्या गुणा करूँ कि एक्स क्यू हो जाए, तो जाहिर सी बात है कि प्लस एक्स को गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर में प्लस एक्स को गुणा करेंगे तभी तो एक्स क्यू आएगा, बिल्कुल। फिर माइनस एक्स को गुणा अगर प्लस एक्स में करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर आएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस एक्स स्क्वायर, और प्लस 1 का गुणा प्लस एक्स में होगा तो क्या हो जाएगा, एक्स आने वाला है। या प्लस है तो माइनस, या माइनस है तो प्लस, और या प्लस है तो माइनस, इतना चीज़ तो क्लियर हो गया। फिर प्लस एक्स क्यू और माइनस एक्स क्यू क्या हो जाएगा, कैंसिल, ठीक है। और माइनस 4 एक्स स्क्वायर और प्लस एक्स स्क्वायर, तो माइनस और प्लस आ जाता था, घटता है, तो माइनस 4 एक्स स्क्वायर में प्लस एक्स स्क्वायर घटेगा तो माइनस 3 एक्स स्क्वायर बचेगा, कितना, माइनस 3 एक्स स्क्वायर बचेगा। और प्लस 4 एक्स और माइनस एक्स, प्लस 4 एक्स और माइनस एक्स, तो प्लस माइनस आता है तो घटता है, तो 4 एक्स में एक्स घटा देंगे तो प्लस 3 एक्स बच जाएगा आप लोगों का, और प्लस 5। अब देखिए यहाँ पे आपको एक्स स्क्वायर दे रखा है और यहाँ पे माइनस 3 एक्स स्क्वायर, तो बताइए कि एक्स स्क्वायर में मैं क्या गुणा करूँ कि माइनस 3 एक्स स्क्वायर आ जाए, ठीक है। तो जाहिर इस बात है सिर्फ -3 का गुणा करना पड़ेगा, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर में अगर मैं -3 का गुणा कर दूँ तो हो जाएगा -3 एक्स स्क्वायर, फिर माइनस एक्स का गुणा अगर इस -3 में कर दूँ तो आ जाएगा +3 एक्स आ जाएगा, फिर प्लस 1 का गुणा इस -3 में कर दूँ तो आ जाएगा -3। ये माइनस है तो प्लस, या प्लस है तो माइनस, या माइनस है तो प्लस, -3 एक्स स्क्वायर प्लस 3 एक्स स्क्वायर कैंसिल, +3 एक्स -3 एक्स कैंसिल, प्लस 5 और प्लस 3 क्या हो जाएगा, 8 आ जाएगा, ठीक है। बस अब यहाँ पे लिख देंगे हमको भागफल ज्ञात करना था ना, तो भागफल बराबर कितना आ जाएगा आपका, यही तो भागफल होता है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स -3 और शेषफल बराबर क्या आ गया, 8। तो देखिए पहले का दूसरा क्वेश्चन भी आप लोगों को बेहद अच्छा लगा होगा और अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, तो ये पहले का दूसरा था, ठीक है। अब एक क्वेश्चन पहले का तीसरा और बचा हुआ उसको देख लेते हैं, ठीक है। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आइए पहले का देख लेते हैं तीसरा, ठीक है। अब पहले का तीसरा दे रखा है पी एक्स बराबर एक्स पे पावर 4 -5 एक्स और +6, और जी एक्स दे रखा है 2 - एक्स स्क्वायर,
ठीक है। चलिए, तो अब यहाँ पे लिखेंगे x पे पावर 4 माइनस 5x और प्लस 6 में हमको भाग देना है किसका, 2 माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसको सीधा लिखेंगे। ठीक है, तो माइनस एक्स स्क्वायर आगे आ जाएगा और प्लस 2 पीछे चला जाएगा। ठीक है, अब इसका इस तरह भाग देंगे। ठीक है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अच्छा आप ही बताइए कि माइनस एक्स स्क्वायर में मैं क्या गुणा करूँ कि प्लस एक्स पे पावर 4 आ जाए। तो जाहिर सी बात है कि मुझे माइनस एक्स स्क्वायर को गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि माइनस एक्स स्क्वायर को गुणा अगर मैं माइनस एक्स स्क्वायर में करूँगा तो यह प्लस एक्स पे पावर 4 आएगा। ठीक है, क्लियर है। फिर प्लस दो का गुणा अगर माइनस एक्स स्क्वायर में करूँगा तो माइनस 2x स्क्वायर आने वाला है, तो यहाँ पर लिख देंगे माइनस 2x स्क्वायर। क्लियर है। यह प्लस है तो माइनस, यह माइनस है तो प्लस, यह प्लस एक्स पर 4 माइनस एक्स पर 4 कैंसिल। यहाँ पे बचा प्लस 2x स्क्वायर, तो प्लस 2x स्क्वायर उतार देंगे, इधर बच गया आपका माइनस 5x और प्लस 6 बच गया। अब आप अभी बताइए माइनस एक्स स्क्वायर को गुणा मतलब माइनस एक्स स्क्वायर में मैं क्या गुणा करूँ कि प्लस 2x स्क्वायर आ जाए, तो मुझे माइनस 2 का गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, तो माइनस एक्स स्क्वायर को गुणा अगर माइनस 2 में करूँ तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और एक्स स्क्वायर को गुणा 2 में करूँगा तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर। क्लियर हो जाना चाहिए आपको। प्लस 2 को गुणा अगर माइनस 2 में करूँ तो कितना आ जाएगा, प्लस 2 और माइनस 2 माइनस 4 आने वाला है। ठीक है, तो चलिए प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, तो प्लस 2x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर कैंसिल। यहाँ बचेगा आपका माइनस 5x और प्लस 6 और प्लस 4 कितना हो जाएगा, प्लस 10 हो जाएगा। अब इसके आगे तो नहीं जाएगा क्योंकि 5x है, यहाँ पे x स्क्वायर है, तो सिंपल रोक देंगे इसको यहीं पे। तो भागफल कितना आ गया आपका, यही भागफल होता है, तो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2 आ गया। शेषफल कितना आ गया मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तो माइनस 5x और प्लस 10 आ गया। बात ख़त्म। ठीक है, कितना सिंपल क्वेश्चन था। तो यहाँ हम देख पा रहे हैं कि सारी चीज़ें क्लियर हो पा रही हैं। तो देखिए यहाँ पे पहले में 3 क्वेश्चन था, मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। चलिए पहला देखिए, विभाजन लोगरिथम का प्रयोग करके निम्न में px को gx से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल ज्ञात करना था। 3 क्वेश्चन था, तीनों क्वेश्चन मैंने सॉल्व कर दिया। अब क्वेश्चन दूसरा देखिए क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर दूसरा यह कह रहा है कि पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करके जांच कीजिए कि क्या प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है। ठीक है, हमको साथ ही साथ जांच भी करना है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। ठीक है, तो आइए जान लेते हैं। पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग देना है, ये दूसरा क्वेश्चन है, इधर पलटेंगे तब क्वेश्चन आएगा इसका। इस दूसरे में भी कितने क्वेश्चन दिए हुए हैं, 3। दूसरे में भी कितने क्वेश्चन दिए हैं, 3। तो देखिए आइए जान लेते हैं। देखिए लिखा है टी स्क्वायर माइनस 3 फिर कामा 2 टी पे 4 प्लस 3t क्यू माइनस 2t स्क्वायर माइनस 9t माइनस 12। अब इसका इसमें भाग देना है। अब भाग देने पे आप लोगों को बताना है यहाँ पे कि इसका भागफल शेषफल क्या होगा, और जांच भी करना है कि यह सही है या गलत है स्टूडेंट। ठीक है, तो चलिए इसको हल करते हैं, दूसरे का पहला दूसरा तीसरा। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, दूसरे का पहला हल करते हैं। मैं ब्लैक पेन ले लूँ, दूसरे का पहला। ठीक है, चलिए दूसरे का पहले दे रखा है स्टूडेंट कि देखिए क्या दे रखा है, आराम से उतारेंगे चीज़ों को समझेंगे। दे रखा है टी स्क्वायर माइनस 3 फिर कामा लगाया हुआ है 2t पे 4 और प्लस 3t पे q। ठीक है, फिर माइनस 2t स्क्वायर फिर माइनस 9t फिर माइनस 12, ये दे रखा है। ठीक है, सिंपल हमको करना ये चीज़ है कि 2t पे 4 प्लस 3t पे q माइनस 2t स्क्वायर माइनस 9t माइनस 12। अब इसमें भाग दे देना है सिंपल किसका, टी स्क्वायर माइनस 3 का भाग दे देना है। तो ये बताइए यहाँ पे टी स्क्वायर है, टी स्क्वायर में मैं क्या गुणा करूँ कि 2t पे 4 आ जाए, तो जाहिर सी बात है कि 2t स्क्वायर को गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि जब 2t स्क्वायर को गुणा मैं टी स्क्वायर में करूँगा तो ये 2t पे 4 आ जाएगा, 2t पे 4 आ गया। फिर माइनस 3 का गुणा अगर मैं 2t स्क्वायर में कर दूँ तो कितना हो जाएगा, माइनस 3 दूनी के 6 टी स्क्वायर माइनस 6t स्क्वायर आ जाएगा। तो स्क्वायर वाला सीन कहाँ पे, यहाँ पे, तो इसके नीचे लिखेंगे माइनस 6t स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए ये प्लस है ना तो माइनस, ये माइनस है तो प्लस, प्लस 2t पे 4 और माइनस 2t पे 4 पे कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे बच जाएगा आपका प्लस 3t क्यू
और यहाँ पे माइनस 2t² और प्लस 6t², तो माइनस और प्लस में घटेगा, तो 6t² में से अगर 2t² घटा दिया जाए तो प्लस 4t² बच जाएगा। क्या बचेगा? प्लस 4t²। और बाकी हम माइनस 9t और माइनस 12 ऐसे उतार देंगे। क्लियर क्लियर। अब देखिए t² में मैं क्या गुणा करूँ कि 3t पे q आ जाए, ठीक है। तो जाहिर सी बात है कि हमें प्लस 3t का गुणा करना पड़ेगा। तो t² का गुणा अगर प्लस 3t में कर दूं तो कितना आ जाएगा स्टूडेंट? ये आ जाएगा 3t पे q आ जाएगा, ठीक है। फिर माइनस 3 का गुणा अगर प्लस 3t में कर दूं तो क्या आ जाएगा? माइनस और प्लस माइनस और 3 तो लिखे 9t आ जाएगा। तो 9t यहाँ पे, तो 9t के नीचे 9t लिख दूंगा। अब देखिए यह प्लस है तो माइनस, ये माइनस है तो प्लस, प्लस माइनस कैंसिल हो गया, बच जाएगा 4t² और प्लस 9t और माइनस 9t में तो कैंसिल हो जाएगा, माइनस 9t प्लस 9t कैंसिल और माइनस यहाँ बच जाएगा 12 बच जाएगा, ठीक है। चलिए अब बात करना है यहाँ पे कि 4t में क्या गुणा करूँ कि 4t² आ जाए। तो जाहिर सी बात है कि सिर्फ 4 का गुणा करना पड़ेगा, तो आपका 4t² आ जाएगा। और माइनस 3 का गुणा अगर प्लस 4 में कर दूँ तो कितना आ जाएगा? माइनस 12 आ जाएगा। तो यहाँ पे प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ठीक है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो यहाँ से भी कैंसिल, यहाँ से भी कैंसिल, क्योंकि ऊपर प्लस है नीचे माइनस, कैंसिल, ऊपर माइनस है नीचे प्लस है, कैंसिल। शेषफल क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा स्टूडेंट, ठीक है। तो कह रहा है कि आप बताइए कि जो यह t² - 3 है, यह इसका गुणनखंड है कि नहीं। तो गुणनखंड तभी होगा कि जब इसका शेषफल 0 आ जाए। तो देखिए शेषफल 0 आ गया ना, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे कि क्योंकि, लास्ट में लिखेंगे क्योंकि शेषफल 0 है, क्योंकि शेषफल क्या हो गया यहाँ पे? 0 है। क्योंकि शेषफल 0 है इसलिए t² - 3 2t पे 4 और प्लस 3t पे q माइनस 2t² और प्लस 9t आप माइनस 12 का एक गुणनखंड है, का एक गुणनखंड है, ठीक है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो यहाँ तक आप लोगों का दूसरे का पहला क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। नो डाउट आपको होना चाहिए दूसरे का पहला में, ठीक है। चलिए अब दूसरे का पहला हो गया, तो अब दूसरे का दूसरा देखते हैं। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आइए दूसरे का दूसरा मिलकर हल करते हैं। दूसरे का दूसरा दे रखा है स्टूडेंट कि x² प्लस 3x और प्लस 1 फिर कामा 3x पे 4 घात प्लस 5x³ माइनस 7x² और प्लस 2x और प्लस 2। अब हमको भाग देना है, ठीक है। चलिए भाग देते हैं। तो 3x पे 4 घात प्लस 5x² और 5x पे q माइनस 7x² प्लस 2x और प्लस 2, और इसमें भाग दे देना है आपको x² प्लस 3x और प्लस 1 का, ठीक है। तो आप ही बताइए कि x² यहाँ पे हमको लाना है 3x पे 4, तो किसका गुणा करना पड़ेगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों? तो 3x² का गुणा कर देंगे तो काम बन जाएगा। x² में अगर मैं 3x² का गुणा कर दूं तो खूब आराम से 3x पे पावर 4 आ जाएगा कि नहीं? बिल्कुल आ जाएगा। और प्लस 3x को गुणा अगर प्लस 3x² में कर दूं तो कितना आ जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों? तो कितना आ जाएगा? 3 3 के 9, 9x पे q आ जाएगा, ठीक है। कितना आ जाएगा? 9x पे q आ जाएगा। तो q वाला सीन क्या है यहाँ पे? तो हम लिखेंगे प्लस 9x पे q आ गया। फिर प्लस 1, अब 1 का गुणा 3x² में करेंगे तो आप लोगों का प्लस 3x² तो आएगा ही आएगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे प्लस है तो माइनस, यहाँ पे प्लस है तो माइनस, यहाँ प्लस है तो माइनस, प्लस 3x पे 4 माइनस 3x पे 4 कैंसिल, प्लस 5x पे q और माइनस 9x पे q, तो प्लस माइनस आ जाता है तो घटता है। तो बड़ा आपका यह है, तो 9x³ में से अगर 5x³ घटा दूँ तो क्या बचेगा? 4। कितना बचेगा? 4x³ बचेगा, चिन्ह बड़े वाला लगेगा, मतलब माइनस 4x³ आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह माइनस 7x² और प्लस 3x², ये दोनों, ये भी माइनस है ये भी माइनस, माइनस माइनस जुड़ता है तो माइनस कितना हो जाएगा? 7x² 3x² माइनस 10x² हो जाएगा, ठीक है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आइए और प्लस 2x दिया तो प्लस 2x और प्लस 2 है तो प्लस 2 उतार देंगे, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है।
अब देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे माइनस 4x क्यों लाना, तो गुणा किसका करना पड़ेगा, तो जाहिर सी बात है कि माइनस 4x का गुणा करना पड़ेगा। एक्स स्क्वायर में अगर माइनस 4x को गुणा करूँगा तभी तो माइनस 4x क्यों आ सकता है, अन्यथा नहीं आ सकता है। ठीक है, तो ये माइनस 4x क्यों हो गया। प्लस 3x को गुणा अगर माइनस 4x में कर दूँ तब प्लस गुणा माइनस में करूँगा तो माइनस, और 4 3 12x स्क्वायर, तो माइनस 12x स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, और प्लस एक का गुणा अगर माइनस 4x में करूँ तो माइनस 4x ही आने वाला है। ठीक है, चलिए माइनस है तो प्लस, माइनस है तो प्लस, माइनस है तो प्लस, तो माइनस प्लस कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे माइनस 10x स्क्वायर और प्लस 12x स्क्वायर, तो घटेगा तो कितना बचेगा, 2x स्क्वायर बचेगा। और यहाँ पे प्लस 2x और प्लस 4x कितना हो जाएगा, प्लस 6x हो जाएगा, और प्लस 2 यहाँ पे बच गया। ठीक है, अब देखिए एक्स स्क्वायर में क्या गुणा करूँ कि 2x स्क्वायर हो जाए, तो जाहिर सी बात है प्लस 2 का गुणा करना पड़ेगा। तो एक्स स्क्वायर का गुणा अगर 2 में करूँ तो हो जाएगा 2x स्क्वायर, प्लस 3x को गुणा 2 में करूँ तो हो जाएगा या प्लस 6x, और प्लस 1 का गुणा अगर मैं 2 में करूँ तो हो जाएगा प्लस 2। यह प्लस है तो माइनस, है प्लस है तो माइनस, है प्लस है तो माइनस। अब कितना सिंपल है, ऊपर प्लस माइनस कैंसिल, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, शेषफल आ गया 0। ठीक है, शेषफल 0 आ गया तो जाहिर सी बात है कि इसका एक गुणनखंड होगा। तो लिखेंगे हम लोग यहाँ पे कि क्योंकि शेषफल शून्य है, क्योंकि शेषफल क्या है, शून्य है, इसलिए एक्स स्क्वायर प्लस 3x और प्लस 1 जो है वो 3x पे पावर 4 प्लस 5x क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 2x और प्लस 2 का एक क्या है, गुणनखंड है, एक गुणनखंड है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, दूसरा भी क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, और इसी के साथ अभी जस्ट इसके नीचे हम सॉल्व करेंगे दूसरे का तीसरा क्वेश्चन। चलिए दूसरे का तीसरा क्वेश्चन हल करते हैं। दूसरे का तीसरा क्वेश्चन स्टूडेंट दे चुका है हमको यहाँ पे कि एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 1 और भाग देना है किसमें, तो एक्स पे पावर 5 माइनस 4x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस 3x और प्लस 1। ठीक है, मतलब कि एक्स पे पावर 5 माइनस 4x क्यूब और प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3x और प्लस 1, इसमें भाग देना है एक्स क्यूब माइनस 3x और प्लस 1 का। ठीक है, चलिए तो ये बताइए कि यहाँ पे एक्स क्यू है, हमको लाना है एक्स पे पावर 5। ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि सिर्फ एक्स स्क्वायर को गुणा कर देंगे, तो एक्स क्यू को गुणा अगर एक्स स्क्वायर में करूँगा तो एक्स पे पावर 5 ही आएगा। माइनस 3x को गुणा अगर मैं एक्स स्क्वायर में कर दूँ तो कितना आ जाएगा, माइनस 3x पे क्यू, तो माइनस 3x पे क्यू आ जाएगा, लिख देंगे यहाँ पे। और 1 का गुणा एक्स स्क्वायर में कर दूँगा तो प्लस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे भी करेगा। ठीक है, तो प्लस है तो माइनस, माइनस है तो यहाँ पे प्लस, और प्लस है तो माइनस, तो ये तो कैंसिल होने वाला है। ठीक है, माइनस 4x क्यूब और प्लस 3x क्यूब, तो माइनस और प्लस से तो घट जाएगा, तो बच जाएगा क्या, माइनस x क्यूब बच जाएगा। यहाँ पे आपका प्लस एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर भी कैंसिल हो गया। यहाँ पे क्या बच जाएगा आपका, प्लस 3x और प्लस 1 बच जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे आपका एक्स क्यू है और यहाँ पे माइनस एक्स क्यू लाना है, तो सिर्फ माइनस 1 का गुणा करेंगे, तो एक्स क्यू का गुणा अगर माइनस 1 में गुणा करूँगा तो ये हो जाएगा माइनस एक्स क्यू, माइनस 3x गुणा माइनस 1 में करेंगे तो प्लस 3x आने वाला है, फिर प्लस 1 को गुणा माइनस 1 में करेंगे तो ये माइनस 1 आने वाला है। ठीक है, चलिए तो ये माइनस है तो प्लस, ये प्लस है तो माइनस, ये माइनस है तो प्लस, माइनस एक्स पे क्यू प्लस एक्स क्यू कैंसिल, प्लस 3x माइनस 3x कैंसिल, प्लस 1 और प्लस 1 क्या हो जाएगा, शेषफल 2 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे शेषफल 2 आ गया है। शेषफल अगर 0 आता तभी इसका एक गुणनखंड होता है, शेषफल बच गया है तो जाहिर सी बात है कि ये गुणनखंड नहीं होगा। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा मुझे एक लाइन नीचे, कैसे लिखेंगे, क्योंकि यहाँ शेषफल लिखेंगे, क्योंकि यहाँ शेषफल 2 है, यहाँ शेषफल कितना है, 2 है, इसलिए एक्स पे पावर 3 माइनस 3x प्लस 1 जो होगा वो एक्स पे पावर 5 माइनस 4x क्यूब और प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, और प्लस 3x और प्लस 1 का एक गुणनखंड नहीं है, एक गुणनखंड
नहीं है। इस तरह लिखना पड़ेगा क्योंकि शेषफल 0 बचता है तभी गुणनखंड होता है। तो यहाँ पे दूसरे का तीसरा भी क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों। अब देख लीजिए आप ही। तो दूसरे का 3 क्वेश्चन थोड़ा बड़ा कर दूँ। दूसरे में भी 3 क्वेश्चन दिया था, ये भी हमने अच्छे तरीके से सॉल्व कर दिया। अब तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन देखिए, तीसरा क्वेश्चन क्या पूछ रखा है कि 3x पे पावर 4 प्लस 6x क्यू माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5 के अन्य सभी शून्य ज्ञात कीजिए। अब ये चीज़ जो दिया है इसका हमें ज्ञात करना है, शून्य ज्ञात करना है। और लिखा है कि यदि इसके 2 शून्य आगे से दे रखे हों, करड़ी में 5/3 और करड़ी में -5/3, ठीक है, मतलब माइनस करड़ी में 5/3 दे रखा है। तो कह रहा है कि 2 शून्य तो इसका दे ही चुका है और कह रहा है कि इसके और जितने शून्य को बनेंगे सबको ज्ञात कीजिए। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर तीसरे को सॉल्यूशन करते हैं। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आइए क्वेश्चन नंबर तीसरा को समझते हैं। मैं थोड़ा छोटा कर दूँ इसको ताकि स्पष्ट रूप से आप लोगों को दिखे। अब तो दिख रहा होगा, ठीक है। चलिए तीसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तीसरा क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है तीसरे क्वेश्चन में ये बता रहा था कि 3x पे 4 और प्लस 6x क्यू माइनस 2x स्क्वायर और -10 और -5 ये चीज़ दे रखा था। ये चीज़ दे रखा था, कह रहा था कि इसके 2 शून्य के आगे से दे रखे हैं। कौन कौन से? तो करड़ी में 5/3 दे रखा है और माइनस करड़ी में 5/3। तो देखिए इसके 2 शून्य दे चुका है, ये चीज़ और ये चीज़, और कह रहा है कि 2 शून्य दे चुका है और कह रहा है कि इसके और अन्य शून्य जितने होंगे सबको ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो आइए देखते हैं। तो देखिए हल कैसे करेंगे। हल तो देखिए हल में आपको करना है कि जो 3x पे 4 और प्लस 6x क्यू माइनस 2x स्क्वायर और -10 और -5 जो दे रखा है, ठीक है। देखिए कैसे जानेंगे कि इसके कितने शून्य होंगे, ये भी तो बात है। कैसे हम लोग को मालूम चलेगा कि इसके शून्य कितने होंगे। तो देखिए कैसे, बहुपद की बड़ी घात क्या है, तो इस बहुपद में सबसे बड़ी घात किसकी है? 4 की। तो जिस बहुपद में जो सबसे बड़ी घात होगी समझ लीजिए कि उस बहुपद का उतना इस शून्य निकलने वाला है। तो इसमें बड़ी घात 4 है, तो जाहिर सी बात है कि इस बहुपद का 4 शून्य निकलेगा, जिसमें से 2 शून्य के आगे से बता चुका है, 2 शून्य को और ज्ञात करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे बहुपद की बड़ी घात, बहुपद की बड़ी घात 4 है। बहुपद की बड़ी घात 4 है, इसलिए 4 शून्य होंगे, इसलिए 4 शून्य होंगे। अब कौन कौन से होगा इसे ज्ञात करना पड़ेगा, ठीक है। तो एक चीज़ देखिए, 4 शून्य होंगे, लिखेंगे हम लोग क्योंकि अच्छा एक चीज़ क्योंकि लिखेंगे कि करड़ी में 5/3 और माइनस करड़ी में 5/3 दिए गए बहुपद के क्या है? शून्य का आगे से दे चुका है। दिए गए बहुपद के क्या हैं? शून्य हैं। आगे से 2 शून्य दे चुका है, शून्य हैं। तो ये बताइए कि जो करड़ी में 5/3 और माइनस करड़ी में 5/3 ये बहुपद के क्या है? शून्य हैं। तो इसलिए हम खूब आराम से कह सकते हैं तब तो यह x माइनस करड़ी में 5/3 और x प्लस करड़ी में 5/3 यह जो 2 होगा, ठीक है, ये दिए गए बहुपद का गुणनखंड होगा। दिए गए बहुपद का क्या होगा? गुणनखंड होगा। दिए गए बहुपद के क्या है? दिए गए बहुपद के गुणनखंड है, ठीक है। क्या है? दिए गए बहुपद के यह गुणनखंड है। तो आप कहेंगे दिए गए बहुपद के गुणनखंड कैसे बना दिए? क्योंकि यह गुणनखंड x माइनस करड़ी में 5/3 रहेगा। अगर इसका शून्य ज्ञात करना पड़ेगा तो 0 के बराबर कर दूंगा, तो x बराबर क्या निकल जाएगा? -5/3 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? +5/3 यह आ जाएगा। अगर इसको शून्य ज्ञात करना तो इसे 0 के बराबर करेंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा? प्लस करड़ी में 5/3 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस करड़ी में 5/3 हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ क्या है? बहुपद के शून्य, और इसी का ये चीज़ क्या है? ये चीज़ हो जाएगा बहुपद के गुणनफल, मतलब गुणनखंड हो जाएगा, क्योंकि बहुपद के गुणनखंड को 0 के बराबर करेंगे तो यही मान प्राप्त होने वाला है, ठीक है। तो ये चीज़ करना जरूरी था। तो ये चीज़ आ गया। अब देखिए एक चीज़, तब ये चीज़ आ गया तो देखिए x माइनस करड़ी में 5/3 और x प्लस करड़ी में 5/3, ये तो आपका a माइनस बी और ये आपका क्या है? a प्लस बी बन गया। और a माइनस बी और a प्लस बी आपका
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कहलाता है। तो ये आपका क्या बन जाएगा, ये आपका बन जाएगा बराबर में एक्स स्क्वायर माइनस, अब देखिए बी का स्क्वायर करना है, मतलब करड़ी में 5/3 का स्क्वायर करेंगे तो करड़ी हट जाएगी, तो यह सिर्फ 5/3 हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा, सिर्फ इतना आ जाएगा दिए गए बहुपद का गुणनखंड, दिए गए मतलब इसी को हल किए हैं, दिए गए बहुपद का गुणनखंड है, दिए गए बहुपद का क्या है, गुणनखंड है। अब इतना चीज़ आ गया तो सिंपल हमको करना क्या पड़ेगा कि इसका अब भाग देंगे हम जो पहले बहुपद दिया था। तो पहला बहुपद क्या दे रखा था, 3x पे 4 और प्लस 6x³ माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10 माइनस 5। अब इसका भाग देंगे हम इसमें, मतलब x स्क्वायर माइनस 5/3 का भाग अब इसमें देने वाले हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर में मैं क्या गुणा करूँगी, 3x पे पावर 4 आ जाए, तो जाहिर सी बात है कि कितना गुणा करना पड़ेगा, 3x स्क्वायर गुणा करना पड़ेगा, तभी तो आएगा, यह संभव हो पाएगा। तो 3x पे पावर 4 लाना है, तो एक्स स्क्वायर को गुणा हमें किए 3x स्क्वायर में, तो यह आ जाएगा 3x पे पावर 4 आ जाएगा। ठीक है, माइनस है माइनस 5/3। ठीक है, अब देख लीजिए रफ पार में मैं समझा देता हूँ यहाँ पे। अब माइनस 5/3 का गुणा अगर 3x स्क्वायर में करेंगे तो कितना आएगा, तो ये बताइए कि माइनस 5/3 का गुणा अगर हमें करना है 3x स्क्वायर में, 3x स्क्वायर में, तो 3 से 3 कैंसिल, कितना बचेगा, माइनस 5x स्क्वायर बचेगा। ठीक है, अब माइनस 5x स्क्वायर एक्स स्क्वायर की जहाँ लिखा जाएगा तो यहाँ लिखा जाएगा माइनस 5x स्क्वायर। ठीक है, चलिए प्लस है तो माइनस, या माइनस है तो प्लस, तो प्लस 3x पे पावर 4 माइनस 3x पे पावर 4 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये आपका 6x³ बच जाएगा, प्लस 2x स्क्वायर और प्लस 5x स्क्वायर, अरे सॉरी माइनस 2x स्क्वायर और प्लस 5x स्क्वायर, तब माइनस प्लस है तो घटेगा, तो कितना बच जाएगा, प्लस 3x स्क्वायर बच जाएगा। फिर इधर बच जाएगा माइनस 10, अरे यहाँ पे x ना होगा, यहाँ पे x छिपा है, पता यहाँ पे x था, ऊपर दिखा देता हूँ नहीं तो आप कहेंगे कि ऊपर भी यहाँ लिखा था क्या, सॉरी यहाँ पे x है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पे 10x है। ठीक है, चलिए देख लीजिए आगे, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे समझ जाएंगे आप लोग। तो यहाँ पे x छिपा हुआ हो जाएगा 10x माइनस 5। ठीक है, चलिए अब आप ही देख लीजिए एक्स स्क्वायर में क्या गुणा करूँ कि 6x³ आ जाए, तो कितना गुणा करना पड़ेगा यहाँ पे, तो प्लस 6x को गुणा करना पड़ेगा। एक्स स्क्वायर में अगर मैं प्लस 6x को गुणा कर दूँ तो यह 6x³ आ जाएगा। ठीक है, माइनस 5/3 का गुणा अगर मैं प्लस 6x में करूँ, ठीक है, रफ कार्य लेके समझा दूँ, यहाँ पे माइनस 5/3 का गुणा 6x स्क्वायर में करूँ तो 3 दूनी के 6, माइनस 5 गुणा 2 में होगा तो माइनस 10x स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो माइनस 10x स्क्वायर के यहाँ लिखेंगे हम लोग, यहीं लिखेंगे। ठीक है, तो देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, किसका गुणा करना था, माइनस 5/3 का गुणा 6x में करना था, सॉरी यहाँ पे x स्क्वायर नहीं है, 6x है, तो यहाँ पे स्क्वायर नहीं होगा, हट जाएगा। ठीक है, क्योंकि 3 दूनी के 6, अब माइनस 5x गुणा 2x में करेंगे तो माइनस 10x आएगा, माइनस 10x, तो माइनस 10x तो यहाँ है, तो यहाँ लिखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए तो प्लस 6, यहाँ पे प्लस 6x³ है, तो यह माइनस में चेंज हो जाएगा, यह माइनस है तो किस में हो जाएगा, प्लस में चेंज हो जाता है, चेंज हो जाता है, जानते हैं आप लोग। तो यह तो प्लस और माइनस कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा यहाँ पे 3x स्क्वायर, और ये भी कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा माइनस 5। ठीक है, अब ये बताइए कि x स्क्वायर है, इसमें क्या गुणा करूँ कि 3x स्क्वायर आ जाए, तो जाहिर सी बात है कि प्लस 3 को गुणा करना पड़ेगा, तो आपका 3x स्क्वायर आ जाएगा। और यहाँ माइनस 5/3 को गुणा अगर मैं 3 में कर दूँ तो कितना आ जाएगा, तो 3 से 3 कैंसिल, माइनस 5 आएगा, तो यहाँ माइनस 5 लिख दिया जाएगा। यह प्लस है तो माइनस, या माइनस है तो प्लस, तो ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, शेषफल कितना आ गया, 0। तब शेषफल आज 0 आ गया, तो मतलब ये इसका क्या गुणनखंड है। ठीक है, तब इसका गुणनखंड है, तो अब आपको करना क्या पड़ेगा कि जो यह भागफल आ गया है, अब इस भागफल का देखिए शून्य ज्ञात करने के लिए अब क्या करने पड़ेंगे, जो ये भागफल आ गया है इस भागफल का फैक्टराइज करेंगे। तो भागफल और क्या आपका 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3 है। ठीक है, इसका फैक्टर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3x स्क्वायर, यहाँ पे 6। ठीक है, मतलब फैक्टराइज कैसे करते हैं, इस 3 को गुणा इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 तो लिखे 9x स्क्वायर, तो गुणा करने पर 9x स्क्वायर आ जाए और जोड़ने पर 6x आ जाए, तो जाहिर सी बात है कि 3 × 3 तो होगा, 3 में 3 जोड़ेंगे तो 6 भी हो जाएगा, 3 में 3 गुणा करेंगे तो 9 भी हो जाएगा। तो 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3x प्लस 3 यह होगा, क्योंकि प्लस
प्लस 3x गुणा कर देंगे तो 9x² आ जाएगा, प्लस 3x जोड़ेंगे तो प्लस 6x भी आ जाएगा। तो यहाँ से जोड़ा बना लीजिए। यहाँ पे 3 है तो 3, इसमें x है, इसमें भी x² तो x कॉमन लिया जाएगा। तो इसमें से 3 से 3 कैंसिल, या x² है, x² में एक x चला जाएगा तो एक x बचेगा ही, और यहाँ बच जाएगा प्लस 3x पूरा कैंसिल तो प्लस 1 बचेगा। मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए यहाँ पे, ठीक है। और प्लस 3x प्लस 3, यहाँ पे 3 कॉमन लेंगे तो 3 से 3 कैंसिल तो x, और प्लस यहाँ 3 में 3 का भाग देंगे तो 1। तो इस जो कोष्टक में आया उतना इस कोष्टक में आया तो दोनों को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा x प्लस 1 और हो जाएगा 3x प्लस 3 कोष्टक में। अब शून्य ज्ञात करना है तो इसको क्या करना पड़ेगा, 0 के बराबर करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे सिंपल कि एक बार x प्लस 1 बराबर 0 कर देंगे और एक बार 3x प्लस 3 बराबर 0 कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x बराबर प्लस 1 उधर जाएगा तो -1, और ये हो जाएगा 3x बराबर प्लस 3 उधर जाएगा तो -3, और x बराबर निकालेंगे तो -3/3 कैंसिल कर देंगे तो x बराबर -1, ठीक है। तो यहाँ पे x बराबर -1 और x बराबर -1, ठीक है। तो यहाँ पे -1 और -1 इसके 2 शून्य और निकल गए। 2 शून्य से आगे से दे ही चुका था, 2 शून्य और निकालना था तो 2 शून्य हैं, तो 2 शून्य किसके यहाँ पे और निकल गए, ठीक है। यही हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरीके से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो टोटल कितने थे, 4 थे ना, टोटल कितने 4 शून्य किसके निकलेंगे, इसलिए 4 शून्य निकल लेते हैं क्योंकि यहाँ पे बहुपद की बड़ी 4 थी इसलिए 4 शून्य, तो 2 शून्य आगे से यहाँ पे दे रखा था और -1 और -1 2 और जोड़ देंगे तो 4 हो गया कि नहीं। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों। चलिए देखिए यहाँ पे मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ ताकि क्वेश्चन आपको क्लियर समझ में आए। देखिए तो क्वेश्चन नंबर 3 क्लियर हो गया कि नहीं, आराम से। अब क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है कि यदि x³ - 3x² प्लस x प्लस 2 को एक बहुपद gx से भाग देने पर भागफल और शेषफल क्रमशः मतलब x - 2 और -2x प्लस 4 तो gx ज्ञात कीजिए। कह रहा है कि यह जो है बहुपद, इस बहुपद को किसी संख्या से भाग देने पर भागफल इतना और भागफल इतना और शेषफल इतना मालूम चल जा रहा है। तो कह रहा है कि gx बताइए, ठीक है। मतलब क्या बताइए, भाज्य बताइए यहाँ पे, ठीक है। अरे भाज्य तो आपको दे रखा है, आपको भाजक बताना है कि किससे आखिर में किससे भाग में दूं, कौन सी संख्या से मैं भाग दूं कि शेषफल x - 2 और भागफल x - 2 और शेषफल -2x प्लस 4 आ जाए, ठीक है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। आइए मेरे प्यारे विद्यार्थी चौथा सॉल्यूशन करते हैं, ठीक है। तो चौथा में देखिए यहाँ पे आपको दे रखा था कि x³ - 3x² प्लस x और प्लस 2, ठीक है। तो यह आपको संख्या दे रखा था ये चीज़, और कह रहा था कि इसमें किस से भाग दें, मतलब कि gx से मतलब कौन सी संख्या से भाग दें, ठीक है, कि आप लोगों का जो भागफल होगा और शेषफल, ठीक है। कह रहा है कि इसको किस संख्या से भाग दें कि आप लोगों का भागफल आपका x - 2 बचे और शेषफल -2x और प्लस 4 बचे, ठीक है। तो हमको ज्ञात करना पड़ेगा कि आखिर में किस संख्या से मैं भाग दूं, यही ज्ञात करना है, क्वेश्चन यही कह रहा है, ठीक है। तो हम लोग ये हल कैसे करेंगे, तो हल करेंगे बहुपद px, बहुपद px इसलिए मानना है क्योंकि यह क्या है, भाज्य है। मतलब कि ये जो बहुपद है x में है, ठीक है। p मतलब क्या होता है, पोलिनोमियल मतलब बहुपद। ये बहुपद किस में है, तो x में, सभी x में, इसलिए px लिखा हो। तो px बराबर आपका x³ - 3x² और प्लस x और प्लस 2 दे रखा है, ठीक है। और भाजक, ठीक है, भाजक यहाँ पे क्या है, gx, जो हमको ज्ञात करना है क्वेश्चन मार्क, ठीक है। और भागफल को किससे डिनोट करते हैं, तो भागफल को हम लोग qx से डिनोट करते हैं, क्वोशिएंट बोलते हैं इसको। तो भागफल क्या हो जाएगा, जो दिया है क्या है, x - 2, ठीक है। शेषफल को rx से, क्योंकि r मतलब रिमाइंडर होता है, तो शेषफल को rx से डिनोट कर देंगे। वो कितना बचा है, -2x प्लस 4, ठीक है। तो ये कब संभव होगा, तो यह किस नियम से लगेगा, तो विभाजन एल्गोरिथम से। किससे, विभाजन एल्गोरिथम से, ठीक है। विभाजन एल्गोरिथम क्या कहता है, यही तो कहता है कि भाज्य बराबर भाजक
गुणे भागफल धन शेष, यही तो कहता है। इस पे आप लोगों का इक्वेशन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है, विभाजन एल्गोरिथम से। तो यहाँ भाज्य आपका क्या है, पी एक्स, भाजक क्या है यहाँ पे, जी एक्स, भागफल कितना है, क्यू एक्स, और शेषफल क्या है, आर एक्स, ठीक है। अब जो जो वैल्यू दिया है रख लेते हैं। तो पी एक्स का वैल्यू कितना दे रखा है स्टूडेंट, नहीं तो चलिए डायरेक्ट फार्मूला निकाल देते हैं। हमको ज्ञात क्या करना है यहाँ पे, जी एक्स, तो जी एक्स ज्ञात करना है। तो यहाँ पे जी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, ये चीज़ देखिए जी एक्स बराबर कैसे, इसका फार्मूला कैसे सेट कर पाएंगे वो लोग, अगर हम लोग को जी एक्स ज्ञात करना हो, ठीक है। तो इधर पी एक्स है तो पी एक्स ऐसे ही रहेगा, ठीक है। यह प्लस आर एक्स, अगर इधर भेज दूँ तो क्या हो जाएगा, माइनस आर एक्स में चला जाएगा, ठीक है। और ये गुणे में क्यू एक्स है, अगर इधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, भाग में क्यू एक्स आ जाएगा, ठीक है। तो क्यू एक्स बराबर क्या हो जाएगा, अरे जी एक्स, यहाँ पे जी है ना, जी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, पी एक्स माइनस आर एक्स बटे में क्यू एक्स हो जाएगा, ये आपका क्यू है, ठीक है। अब इस पर रख लीजिए, बात खत्म कीजिए। पी एक्स कितना दिया रखा आपको, तो एक्स क्यू माइनस 3x² प्लस एक्स प्लस 2, फिर माइनस आर एक्स, शेषफल कितना दे रखा है, तो शेषफल आपका दे रखा है -2x और +4 दे रखा है, ठीक है। तो कोष्टक में लगा देंगे, और बटे में क्यू एक्स दे रखा है, x-2 दे रखा है, ठीक है। अब इसी को हल करना है मेरे प्यारे विद्यार्थी, तो आइए हल करते हैं। तो आपको क्या हो जाएगा, इसको तोड़ दीजिए, तो तोड़ेंगे तो x पे पावर 3 -3x² प्लस एक्स प्लस 2, माइनस माइनस गुणा होगा तो हो जाएगा +2x, इस माइनस गुणा इस प्लस में होगा तो हो जाएगा -4, टूट गया ऊपर, नीचे बच जाएगा आपका x-2, ठीक है। अब हमको करना क्या है कि अब इसमें हमें इतना का भाग देना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए भाग दे लेते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तो भाग देंगे, चलिए इस वाले पृष्ठ पे देते हैं, यहाँ पे जगह कम पड़ने तो दे लेते हैं, यहीं पे क्या फर्क पड़ता है। तो हमें भाग देना पड़ेगा, मैं थोड़ा ब्लैक पेन का यूज़ कर लूँ। अब यहाँ पे हमें x³ -3x² प्लस एक्स प्लस 2 प्लस 2x और माइनस कितना दे रखा है, -4। अब इसमें भाग देने के लिए बोला है x-2 को बोल रहा है, ठीक है। अब ध्यान देने योग्य बातें हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कि इसको थोड़ा और सरल कर देते हैं, क्योंकि यहाँ +2 और माइनस यहाँ पे 4 दे रखा है, तो इसको हल कर लेते हैं और थोड़ा। तो आप ही बताइए कि यहाँ पे x³ है तो x³ -3x² है तो 3x² प्लस x और प्लस 2x जुट के क्या हो जाएगा, +3x हो जाएगा, और +2 और -4 क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा, ठीक है। और बटे में हो जाएगा x-2, इसको मैंने और थोड़ा हल करके इस रूप में कर दिया। अब भाग देंगे तो अच्छा लगेगा। अब भाग दे दिया जाए तो x³ -3x² प्लस 3x और -2, इसका भाग देना इसमें, x-2 का भाग देना इसमें, ठीक है। तो ये बताइए यहाँ पे x³ है, यहाँ पे x गुणा किसका करेंगे, x³ आ जाए तो जाहिर बात है x² का गुणा करना पड़ेगा, तो हो जाएगा x³ -2 को गुणा, अगर -2 को गुणा अगर x² में करूँ तो -2x² आने वाला है, ठीक है। अब देखिए यहाँ प्लस है तो माइनस, माइनस है तो हो जाएगा प्लस, प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, यह -3x² और प्लस 2x² घटेगा तो बच जाएगा -x² और प्लस 3x और -2 बच जाएगा। यहाँ पे x है और यहाँ पे -x² लाना है, तो जाहिर सी बात है -x से गुणा करना पड़ेगा, तभी तो -x² आएगा, ठीक है। और -2 को गुणा -2 में होगा, -2 को गुणा -x में होगा तो क्या हो जाएगा, -2x हो जाएगा, ठीक है। ये माइनस है तो प्लस, ये माइनस है तो प्लस, प्लस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, प्लस 3x प्लस 2x क्या हो जाएगा, प्लस 5x और -2 बच गया, ठीक है। अब बताइए कि x में क्या गुणा करूँ कि 5x आ जाए, तो जाहिर सी बात है कि 5 को गुणा करना पड़ेगा, ठीक है, तभी तो होगा ये चीज़ें। तो सारी चीज़ें क्लियर हैं। अब देखिए करना हमें ये पड़ेगा, देखिए एक चीज़ यहाँ मिस्टेक हुआ, आप लोग समझ लीजिएगा यहाँ पे, ठीक है। जब ये मैं लिया था तो x को गुणा -x में किया तो -x² आ गया, -2 को गुणा अगर -x में करूँगा तो यहाँ +2x ना आएगा, यहाँ +2, तो यह प्लस है तो ये चीज़ माइनस में रहेगा, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान देने योग्य बातें थी, ठीक है। तो गलत था तो यहाँ माइनस हो जाएगा, ठीक है, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो ये बताइए कि 3x में से अगर मैं 2x घटा दूँ तो क्या बचेगा आपका, x बचेगा, ठीक है, और माइनस यहाँ पे 2 बच जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे x-2 है, यहाँ पे भी x-2, तो जाहिर सी बात है कि 1 का गुणा अगर मैं कर दूँ सिर्फ 1 का, तो आपका x-2 हो जाएगा कि नहीं, x-2 हो जाएगा। तो यह प्लस है तो माइनस, ये माइनस है तो प्लस, ये कैंसिल होकर क्या हो जाएगा, 0 शेषफल आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पे कि शेषफल कितना आ गया, यहाँ पे शेषफल मेरा आ गया 0, यहाँ पे अब शेषफल 0 आ गया
ठीक है, तो शेषफल 0 आ गया। तो ये अरे तो 5 में यहाँ था तो इसलिए 5 लिखा था, तो कैंसिल हो जाएगा ना। तो यहाँ पे आपका क्या बच गया, भागफल यक्स स्क्वायर माइनस यक्स और प्लस 1। यह जो आया है यह वैल्यू किसका आ गया, जी यक्स का। तो जी एक्स बराबर क्या आ गया, यक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब कहेंगे ये 5 क्यों काटे, तो 5 यहाँ पे गलत हो गया था, तो मैं 5 बार भाग ले गया था तो उसका ही चीज़ लिखा था, तो 5 थोड़ी होगा, यहाँ पे एक्स माइनस 2 होगा ना, तो कैंसिल हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और प्लस 1 ये जो आएगा यह जी एक्स का वैल्यू आएगा स्टूडेंट। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कोई दिक्कत नहीं होगी आप लोगों को, 1% दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आप लोगों का सोल्यूशन होता हुआ, ठीक है, मैं ऊपर दिखा देता हूँ। थोड़ा बड़ा क्वेश्चन था, इस प्रकार ज्ञात करना पड़ा है। ठीक है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, क्लियर हो गया होगा। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों के चौथा क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। ठीक है, जी एक्स का वैल्यू आ गया मान लो। अब पांचवा क्वेश्चन देखना है। ठीक है, अब पांचवा क्वेश्चन दे रखा है स्टूडेंट कि बहुपद पी एक्स जी एक्स क्यू एक्स और आर एक्स के ऐसे उदाहरण दीजिए जो विभाजन एल्गोरिथम को संतुष्ट करते हों तथा घात जो है पी एक्स घात क्यू एक्स के बराबर होना चाहिए, घात क्यू एक्स जो है वो घात आर एक्स के बराबर होना चाहिए, घात आर एक्स जो है 0 के बराबर होना चाहिए। ठीक है, यह क्वेश्चन कह रहा है। क्या क्वेश्चन कहने का मतलब है कि बहुपद पी एक्स जी एक्स क्यू एक्स और आर एक्स के ऐसे उदाहरण हमको बताना है कि विभाजन एल्गोरिथम को संतुष्ट करते हों और कंडीशन पहला ये होना चाहिए, पहला कि घात जो पी एक्स है घात क्यू एक्स के बराबर होना चाहिए। मतलब तीनों को सोल्यूशन करना मैं सॉल्व करके बताता हूँ आप लोगों को कि यह क्वेश्चन कैसे सॉल्व होंगे। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों करते हैं। ठीक है, तो आइए पाँचवा का पहला करते हैं। ठीक है, पाँचवा का पहला, अब देखिए पाँचवा का पहला कंडीशन ये दे रखा था यहाँ पे कि जो घात पी एक्स होगी, जो घात पी एक्स वह घात क्यू एक्स के क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। ठीक है, ये चीज़ कंडीशन दे रखा है कि घात जो पी एक्स होगा वो घात क्यू एक्स के बराबर होना चाहिए, कि घात पी एक्स जितनी पी एक्स की घात होगी उतनी ही क्यू एक्स की घात होनी चाहिए स्टूडेंट। ये चीज़ कहने का मतलब है। तो अब देखिए यहाँ पर हम लोग को क्या दे रखा था कि पी एक्स और जी एक्स और क्यू एक्स और आर एक्स, अगर आप विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए और क्या करने के लिए बोला था इसमें कि विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके कह रहा कि संतुष्ट कीजिए, हमको एक ऐसा उदाहरण दीजिए, एक अपने से ऐसा उदाहरण बना कर दीजिए कि घात पी एक्स घात क्यू एक्स के बराबर होनी चाहिए। ये कहने का मतलब है। ठीक है, तो चलिए आइए मेरे विद्यार्थियों देखते हैं। तो देखिए बीच में आपका क्या होता है, पी एक्स होता है, सब लोग जानते हैं। ठीक है, और इधर आपका क्या होता है, जी एक्स होता है, और यहाँ पे जो भागफल होता है उसे क्यू एक्स कहते हैं, डॉट डॉट जो शेषफल होता है वो आर एक्स होता है। ठीक है, ये चीज़ होता है। तो कुछ हमें अपने से उदाहरण लेना होगा। ठीक है, तो आइए मैं लेता हूँ। तो पी एक्स बराबर में वैल्यू मान लेता हूँ आप लोगों को 5x स्क्वायर प्लस 5x और प्लस 9 मान लेता हूँ। ठीक है, और जी एक्स का वैल्यू मान लेता हूँ सिर्फ 5। ठीक है, आइए अब ये मैं उदाहरण सेट कर दिया हूँ। अब इसमें भाग दे के देखते हैं कि ऐसा वैल्यू प्राप्त होता है। ठीक है, तो हमें करना क्या पड़ेगा कि यहाँ 5 का भाग देना पड़ेगा हमें किस में, 5x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 9 में। तो 5 में किसका गुणा करूँगा, 5x स्क्वायर हो जाए, तो जाहिर सी बात है किसका करना पड़ेगा मुझे, तो x स्क्वायर का करना पड़ेगा, क्योंकि x स्क्वायर को गुणा करेंगे 5 में तो खुद है 5x स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस 5 का गुणा सिर्फ 5 है तो है, बात ख़त्म कीजिए। तो यहाँ प्लस है तो माइनस में, तो ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो और यहाँ पे क्या बच जाएगा 5x प्लस 9। ठीक है, अब देखिए 5 में क्या गुणा करूँ कि 5x आ जाए, तो जाहिर सी बात है किसका x को गुणा करना पड़ेगा, तो हो जाएगा 5x, यहाँ माइनस लगा के इसको काट दीजिए, क्या बच गया 9। 5 में क्या गुणा करूँ कि 9 आ जाए, तो भाग कितना बढ़ जाएगा, एक बार भाग जाएगा, तो 5 से कम 5, 9 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा 4। शेषफल कितना बच गया, 4 बच गया मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो यहाँ पे देखिए एक चीज़ कि पी एक्स क्या है, यही चीज़ है, इसको हम क्या बोलते हैं पी एक्स, और इसे बोलते हैं हम लोग क्यू एक्स। तो देखिए एग्जाम्पल एकदम बिल्कुल सेट सही हो गया कि नहीं, क्योंकि देखिए पी एक्स का बड़ी घात क्या है यहाँ पे, एक्स पे पावर 2, और क्यू एक्स की भी बड़ी घात क्या है, एक्स पे पावर 2। तो यही कंडीशन तो पहला हमको दे रखा था कि हमें एक ऐसा उदाहरण बताइए कि पी एक्स की जो घात होगी वो क्यू एक्स की घात के बराबर होगी। तो बिल्कुल यहाँ पे बराबर घात आपको दिखाई तो दे रही है, मतलब बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे कि पी एक्स बराबर 5x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 9 है, और जी एक्स बराबर 5, 5 है क्या है अचर पद, 5 क्या है यहाँ पे अचर पद होता है। ठीक है, और क्यू एक्स बराबर क्या आ गया यहाँ पे, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 आ गया, और आर एक्स निकल के क्या आ गया
4। तो यहाँ पे देखिए सभी चारों आ गया और पी एक्स जो है और क्यू एक्स के बराबर भी आ गया, मतलब पी एक्स की जो घात है वो क्यू एक्स के घात के क्या बराबर भी आ गया। मतलब कि उदाहरण हम लोग अपने से जो दिए हैं बिल्कुल करेक्ट दिए हैं। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन आपको पाँचवें का पहला आपको क्लियर हो गया होगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों। ठीक है, अब हम पाँचवें का दूसरा कंडीशन देखेंगे, उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आइए पाँचवें का दूसरा कंडीशन रख के सॉल्व करते हैं। पाँचवें का दूसरा कंडीशन कह रहा है कि घात क्यू एक्स, दूसरा कंडीशन कह रहा है कि घात क्यू एक्स जो है वो घात आर एक्स के बराबर होना चाहिए। अब ये कंडीशन कह रहा है कि जो भागफल की घात होनी चाहिए वही शेषफल की घात होनी चाहिए। ठीक है, तो एक चीज़ हम लोग जानते हैं, फार्मूला आप लोग भी जानते हैं कि पी एक्स बराबर फार्मूला क्या होता है, पी एक्स मतलब भाज्य, भाज्य बराबर क्या होता है, भाज्य गुणे भागफल प्लस शेषफल। तो पी एक्स बराबर क्या होता है, जी एक्स गुणे क्यू एक्स मतलब भागफल और प्लस शेषफल मतलब आर एक्स, यह होता है। अब यहाँ पे क्यू एक्स मतलब क्यू एक्स और आर एक्स की घात बराबर होना चाहिए, ये चीज़ कंडीशन दे रखा। तो चलिए बनाते हैं अपने से, इसकी घात बराबर होनी चाहिए। अगर यहाँ पे एक्स मान लेता हूँ तो यहाँ पे भी एक्स मानना पड़ेगा, क्योंकि एक्स पे पावर 1 होना चाहिए, एक्स पे पावर 1 तभी तो घात बराबर हो जाएगी। तो यहाँ पे +1 ले लेता हूँ और यहाँ पे +5 ले लेता हूँ, अपने से उदाहरण सेट कर रहा हूँ। ठीक है, बीच में प्लस है तो प्लस लगा दीजिए और गुणा है तो गुणा। ठीक है, और जी एक्स, ठीक है, जी एक्स को ले लेता हूँ मैं x² - 1 ले लेता हूँ। ठीक है, अब यहाँ से इसको पी एक्स की वैल्यू निकल जाएगा कि नहीं, पी एक्स बराबर सबका वैल्यू में रख दिया, तो पी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे x² गुणा इस एक्स में करेंगे तो हो जाएगा x3। ठीक है, और -1, ठीक है, -1 गुणा इस एक्स में करेंगे तो -x हो जाएगा। नहीं तो ऐसे कर दीजिए, x² गुणा इस एक्स में करेंगे तो x³ हो जाएगा, फिर इसी x² गुणा इस 1 में करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका x², यहाँ प्लस हो जाएगा, क्योंकि प्लस x को गुणा +1 में करेंगे तो +x² हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह -1 को गुणा इस x में करेंगे तो -x, -1 को गुणा इस +1 में करेंगे तो क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा, और प्लस है तो प्लस x + 5, ऐसे कर दीजिए, सिंपल ऐसे हल हो जाएगा। अब इसे हल कीजिए तो हो जाएगा x³ और प्लस x² -x + x कैंसिल और -1 और +5 क्या हो जाएगा, +4 हो जाएगा। ठीक है, तो ये किसका वैल्यू आ गया, पी एक्स का। ठीक है, तो अब हमें भाग देना पड़ेगा, तो पी एक्स में किसका भाग देते हैं, तो हमेशा जी एक्स का भाग देते हैं। तो जी एक्स का वैल्यू कितना दे रखा है यहाँ पे, x² - 1। चलिए भाग देते हैं, तो यहाँ पे x³ + x² + 4 में भाग देंगे हम किसका, x² - 1 का। तो यहाँ पे x³ लाने के लिए हमें x² में किसका गुणा करना पड़ेगा, तो x का, मतलब x बार भाग जाएगी, तब x² गुणा x में करेंगे तो हो जाएगा x³। ठीक है, और -1 का गुणा x में होगा तो क्या हो जाएगा, -x हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे प्लस है तो माइनस, यहाँ माइनस है तो प्लस, ये हो जाएगा कैंसिल। x² कहीं नहीं दिखाई दे रहा तो x² उतार देंगे, इसके बाद यह +x है जो उसको उतार देंगे, फिर +4। अब भाग कितनी बार जाएगी, तो भाग x² में किसका गुणा करूँ कि x² आ जाए, तो जाहिर सी बात है 1 को गुणा करना पड़ेगा तो हो जाएगा x²। -1 को गुणा +1 में करूँगा तो क्या हो जाएगा, -1। ठीक है, तो यहाँ प्लस है तो माइनस, ये माइनस है तो प्लस, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, यह क्या बच जाएगा x, और +4 और +1 +5 आ जाएगा। तो एक चीज़ देख पा रहे हैं, हमको कंडीशन क्या दे रखा था कि जो क्यू एक्स की घात होगी वो आर एक्स की घात बराबर होनी चाहिए। तो बिल्कुल आप देख लीजिए कि क्यू एक्स आपका यह है और आर एक्स आपका यह है, इसकी भी एक घात है और इसकी भी एक घात है, मतलब कि बिल्कुल हमारा ये कंडीशन सही आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे कि जो घात क्यू एक्स है वह बराबर हो गई घात आर एक्स की, प्रूफ हो गया ये, मतलब ठीक है, दर्शाना था, आप ही देख लीजिए, शेषफल की घात 1 है और भागफल की घात भी 1 है, मतलब बिल्कुल सही है। तो इस प्रकार यह आप लोगों का प्रूफ हो गया। तो ये पाँचवें का दूसरा था मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आप देखिए लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, पाँचवें का तीसरा, इसके बाद ये पूर्ण रूप से एक्सरसाइज समाप्त हो जाएगी। तो चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पाँचवें का तीसरा देख लेते हैं। ठीक है, अब पाँचवें का तीसरा देखिए क्या दे रखा है, पाँचवें का तीसरा कंडीशन दे रखा है यहाँ पे मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि घात जो आर एक्स होगी, घात आर एक्स वो 0 के बराबर होना चाहिए, ये कंडीशन दे रखा है। ठीक है, क्या कंडीशन दे रहा है कि घात आर एक्स जो होगी मतलब शेषफल जो होगा वो 0 के बराबर होना चाहिए, ऐसा उदाहरण बताइए। ठीक है, तो आइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों सेट करते हैं। तो फार्मूला होता है पी एक्स बराबर जी एक्स प्लस क्यू एक्स
और प्लस आर एक्स। और यहाँ गुणा तो होता है, गुणा होता है यहाँ पे कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, यही तो होता है, तो यहाँ गुणा होता है बीच में। तो आइए सेट करते हैं। कह रहा है कि शेषफल हमको 0 लाना है, तो शेषफल को हम मान लेते हैं 5। क्या मान लेंगे? 5 मान लेंगे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, क्योंकि शेषफल 0 लाना है। अचर पद मान लेंगे और प्लस है प्लस क्यू एक्स को हम मान लेते हैं एक्स प्लस 1 और जी एक्स को हम मान लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 1, बीच में गुणा है, गुणा लगा दीजिए, पी एक्स बराबर। तो आइए पी एक्स बराबर यहाँ पे हम लोग निकालते हैं। तो पी एक्स बराबर क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर गुणा अगर एक्स में करूँ तो हो जाएगा एक्स क्यू, एक्स स्क्वायर गुणा अगर एक में करूँ तो प्लस एक्स स्क्वायर, माइनस 1 को गुणा एक्स में करूँ तो माइनस एक्स, माइनस 1 को गुणा प्लस 1 में करूँ तो क्या हो जाएगा? माइनस 1 और प्लस 5। आपको ये चीज़ दिया ही दिया है, ठीक है। आइए इसे हल कर लेते हैं। तो हो जाएगा एक्स क्यू प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 और प्लस 5 क्या हो जाएगा? प्लस 4 हो जाएगा, ठीक है। इतना चीज़ आ गया है। क्या आ गया है? पी एक्स आया है, मतलब भाज्य आया है। तो जाहिर बात है कि पी एक्स में हम किसका भाग देते हैं? जी एक्स का। तो आइए भाग देते हैं। तो हो जाएगा एक्स क्यू और प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और प्लस 4। अब इसका भाग देना है इसमें किसका? जी एक्स का। जी एक्स क्या इतना है आपको? तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, इसका भाग देना है। तो भाग दीजिए। तो एक्स में एक्स स्क्वायर में क्या गुणा करूँ कि एक्स क्यू आ जाए? तो जाहिर बात है एक्स को गुणा करना पड़ेगा, तभी एक्स क्यू आएगा, ठीक है। और इस और माइनस 1 का गुणा इस एक्स में करूँ तो क्या हो जाएगा? माइनस एक्स आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए प्लस है तो माइनस, ये माइनस है तो प्लस, प्लस एक्स क्यू माइनस एक्स क्यू क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। ये बच जाएगा एक्स स्क्वायर आगे और माइनस एक्स और प्लस एक्स कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा प्लस 4, ठीक है। अब एक्स स्क्वायर में क्या गुणा करूँ कि एक्स स्क्वायर आ जाए? तो जाहिर सी बात है प्लस 1 को गुणा करना पड़ेगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 को गुणा अगर प्लस 1 में करूँ क्या हो जाएगा? माइनस 1। अब यह प्लस है तो माइनस, या माइनस है तो प्लस, ये कैंसिल हो जाएगा। प्लस 4 प्लस 1 प्लस 5 हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो एक चीज़ देखिए यहाँ पे कि जो घात जो आर एक्स आया तो आर एक्स 0 के बराबर आया कि नहीं? मतलब आर एक्स मतलब कि जो आर एक्स की घात है शेषफल की घात, तो शेषफल की घात यहाँ पे 0 ही तो है, मतलब बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे लिख देंगे, इसलिए शेषफल की घात यहाँ पे क्या आ रहा है? शेषफल की घात आ रहा है 0। शेषफल की घात आर एक्स बराबर 0, मतलब बिल्कुल प्रूफ हो गया। जो मैं उदाहरण दिया हूँ बिल्कुल वो सही उदाहरण दिया हूँ, ठीक है। तो इस प्रकार यह क्वेश्चन था और हमने अच्छे तरीके से इसको सॉल्व कर दिया। मेरे प्यारे विद्यार्थियों देख पा रहे हैं सिर्फ 5 ही क्वेश्चन है। इसके बाद एक्सरसाइज 2.4 स्टार्ट होगा, जो कल मैं बता दूंगा। फिर ये चैप्टर ही पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएगा, दूसरा चैप्टर, ठीक है। चलिए तो इसको हटा दूँ, अब इसको नोट कर लीजिए, ठीक है, इतना चीज़। तो ये पूर्ण रूप से एक्सरसाइज कंप्लीट होता हुआ है। बताइए वीडियो आपको कैसी लगी है? वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में।